कैसे हो स्टूडेंट्स। आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो। इस समय जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा देश में ख़राब हो चुकी है। हमारे स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट सब बंद हो चुके हैं और इस समय मेरा मानना रहेगा आप लोग घर पर ही रहें तो बेटर रहेगा। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी बुक हैं, जो भी गाइड हैं, उसी के थ्रू हम लोग अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनाए रखें, वही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी क्रम में जो ऑनलाइन क्लासेज है उसके थ्रू बच्चा कोई भी हो अपनी स्टडी को मेंटेन करके रख सकता है कि हाँ, ये ज़रूरी कि ऑनलाइन क्लासेज में हम लोग उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को उतना कंफर्ट जोन में ले जा सकें, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करा सकें। इसी के क्रम में आप लोग घर पे ही पढ़िए और स्वस्थ रहिए। बस ये है कि पॉजिटिविटी माइंड में लाइए, नेगेटिविटी मत लाइए। कब खुलेंगे हमारे इंस्टीट्यूट, कब खुलेंगे हमारे कोचिंग स्कूल्स वगैरह, सब कुछ सही होगा जैसी नॉर्मल कंडीशन आएगी। प्रॉपर जो 2 साल पहले स्कूल कॉलेज चलते थे उसी क्रम में दोबारा से वही सब सिलसिला चालू होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था कि जल्द ही मैं क्लास 8 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स के क्लासेज में चालू करने वाला हूँ NCERT सिलेबस बेस्ड पे। तो उसी के क्रम में आज मैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट में चालू करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा और मैंने आपको जैसे बोला था कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। जितने आपके मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सभी तक पहुँचाइए ताकि उन लोगों को इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। जो भी मैं जो भी मैं स्टूडेंट्सों के लिए कर रहा हूँ उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। स्टूडेंट्स, तो मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर रविंद्र कुमार झा आपके लिए क्लास 10 में आज एक्सरसाइज फर्स्ट रियल नंबर चालू करूँगा। स्टूडेंट्स, जो रियल नंबर्स है ना, इसके बारे में हम पहले बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कंसेप्ट का समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक्सरसाइज के सवाल करने। उससे ज़्यादा यदि हम किसी भी चीज़ की इनिशियल चीज़ों को हम समझ लें, इनिशियल बातें समझे, ये चीज़ें कहाँ से आई है, इसका मतलब क्या है, रियल नंबर्स होते क्या है, अगर ये सब बातें हम समझ जाते हैं चैप्टर्स को पढ़ने में, चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ने में हमें बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी और किसी भी चीज़ की हमें दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को भी उतनी जल्दी नहीं है, मैं भी चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट, चाहे मेरा वीडियो लंबा बने, चाहे कई सारे इस चैप्टर के पार्ट्स हो, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। आप लोग आराम से वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी डाउट कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़िए घर पर मन लगा के। तो स्टूडेंट्स, मैं चालू कर रहा हूँ चैप्टर। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ रियल नंबर सिस्टम के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी। हर आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि किसी मैथ की कोई सी भी क्लास हो उसमें जो अपना मैथ की बुक आती है उसका जो फर्स्ट चैप्टर रहता है ना, वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड रहता है। चाहे रियल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स नंबर हो, चाहे होल नंबर्स हो, एनीवन चैप्टर का नाम कुछ भी रहा हो, लेकिन वो चैप्टर नंबर से रिलेटेड ही रहता है। इसी के क्रम में आप लोगों को पहले नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जाके आप इस जो हमारी क्लास 10 रियल नंबर्स के बारे में आप लोग कंप्लीट समझ सकते हो। इसके लिए मैंने इस जो आपका ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो मेरा एक यूट्यूब चैनल पर नंबर सिस्टम के बारे में वीडियो बना हुआ है उसके मैंने लिंक डाल दी है। सबसे पहले आप उस वीडियो चैनल को देखिएगा, उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तब जाकर आपको नंबर सिस्टम समझ में आएगा। और भी ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो क्लास 9th की वीडियो आप देखिएगा, जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको डाला हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए रियल नंबर्स शॉर्ट में बता देता हूँ। दोज नंबर्स आर डिनोटेड नंबर लाइन, ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। और इसी का एक सेकंड पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर, जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स जिसको नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन आप समझे, नंबर लाइन क्या होता है, जैसे कि ये कोई नंबर लाइन है, अब इस पर 1 कहाँ है तो आप 1 यहाँ पे लिखते हो। आपने पढ़ा होगा क्लास 8th वगैरह में नंबर लाइन, जिसको कोई सा भी नंबर हो जिसको नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सके वो आपका रियल नंबर कहलाता है। वास्तविक संख्याएं जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो आपका रियल नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स रियल नंबर में हम इस चैप्टर में जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेसिकली हमारा कंसेप्ट जो है जो आपका थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले तो हम इस कंसेप्ट को समझेंगे, नाम क्या है, ये चीज़ें क्या है, पहले उन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आपको बुक में कहीं यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ मिल जाएगा।
सबसे पहले इन दोनों में अंतर होता है। हालांकि कई बार हम बुक वगैरह में पढ़ते हैं, कई टीचर्स वगैरह हमें सिमिलर बता देते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। हालांकि यूज हम ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इनका डिफरेंशिएट भी पता होना चाहिए आखिरकार ये है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक बता देता हूँ। आप लोगों की जो 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक, ठीक है, मैथमेटिक्स की बुक ये है, और आरबीसी के स्टूडेंट्स, सीबीएसई के स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स हो, उनके लिए दोनों के लिए बुक कॉमन है, तो दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको आपकी बुक में थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है। आखिरकार ये है क्या, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक डेफिनेशन में आपको लिख देता हूँ। एल्गोरिथम, एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन का नाम पहले मैं आपको लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स आपको नाम भी पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, नाम भी कुछ ऐसा ही है, मोहम्मद इब्न मूसा अल खरजमी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने एक हमारे सामने एक थ्योरम पेश करी, उनके नाम उन्होंने दिया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एक गणितज्ञ थे, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है ये, तो हालांकि एग्जामों में नहीं पूछा जाता, ये जनरल इंट्रोडक्शन के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इन्होंने पर्शियन मैथमेटिशियन थे, है ना, पारसी गणितज्ञ थे, और इन्होंने एल्गोरिथम की डेफिनेशन बताई थी। एक्चुअली में एल्गोरिथम होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग 6 में 2 का डिवाइड दिया, स्टूडेंट्स 3 टाइम्स आएगा कंफर्म, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 12 में या 15 में लेते हैं हम, 15 में 4 का डिवाइड देते हैं, 4 3 12, 3 रिमाइंडर। क्या समझे आप सोचेंगे सर हमें बताना क्या चाह रहे हैं, डिवाइड तो नहीं सिखा रहे हमें, नहीं डिवाइड नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 में 6 का डिवाइड देना था तो 3 टाइम्स ही दिया, 4 में 15 का डिवाइड देना था हमने 3 टाइम्स दिया, मैक्सिमम टाइम्स 3 टाइम्स। कहाँ से आया ये, पहले से डिफाइन था ये, तो एल्गोरिथम यही है जो ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, वो क्या होता है एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट समझे। और लेमा क्या होती है, लेमा को समझते हैं हम लोग, कोई प्रूव्ड चीज है। कैसे, आप लोग थ्योरम वगैरह अपने क्लास 9 में पढ़ी होगी, क्लास 10th में हम थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे। प्रूव्ड मींस कैसे बताएं, जैसे आप लोग जानते हो कि ट्रायंगल के, कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल का सम ऑफ 180 होता है, ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, ठीक है ना, प्रूव्ड है ऑलरेडी। अब इस थ्योरम का इस्तेमाल यदि हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए करें, ये बात समझना, किसी प्रूव्ड की हुई बातों को, जो प्रूव्ड है ऑलरेडी, प्रूव्ड, ठीक है, किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, किसी कोई एक प्रूफ है, पहले ये प्रूफ है, और एक अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यदि हम इसका यूज लें, जैसे देखा होगा हमें कोई बात बतानी होती है तो किसी का एग्जाम्पल देकर हम किसी को समझाते हैं, है ना, है, सही बात है कि नहीं सही बात है। यदि घर में कोई काम होता है, कोई अच्छी बात बतानी होती है, हम किसी भी अपने समझदार लोग किसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि उनकी बात, उनके द्वारा कही गई बातें सही है, होती नहीं होती है। तो ऐसे ही लेमा क्या होता है, कोई प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है, उसके द्वारा किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है, तो उसका इस्तेमाल करना ही लेमा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एल्गोरिथम क्या होता है, एक ये ऑलरेडी डिफाइंड होती है, प्रूफ होती है पहली, और लेमा क्या होता है, प्रूफ, किसी भी प्रूफ स्टेटमेंट को अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जब उसका इस्तेमाल किया जाए तो लेमा होता है। इस ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम ऑफ 180 होता है। अब इसका इस्तेमाल हम किसी में भी करें तो ये क्या कहलाएगा, लेमा कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ था, और आप लोग इसका स्टेटमेंट जो है ना, आपकी बुक में जब आप देखोगे तो पेज नंबर 4 पर इसका एक स्टेटमेंट मिलेगा, मैं इसको आप लोगों को पढ़ देता हूँ कि एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है, जो सुपरिभाषित तरीका, वो आपका एल्गोरिथम कहलाता है। और नीचे ही इसके एक लाइन दी गई है, ए लेमा
इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है, प्रूव वन होता है, ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स और भी कुछ बातें हैं, इन्होंने एक बुक भी लिख रखी थी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने। इनकी बुक का नाम था, काफ़ी लंबी चौड़ी बुक का भी नाम है, हिसाब अल जबर वल मुकाबला। क्या समझे, हिसाब अल जबर वल मुकाबला। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये जो अलजेब्रा वर्ड आप पढ़ते हो ना, अलजेब्रा जो है वर्ड आया, ये इनकी बुक में अल जबर, हिसाब अल जबर वल मुकाबला जो बुक का नाम है, बुक का नाम, उसमें अल जबर जो वर्ड है आप बुक में देख सकते हो पेज नंबर 4 पे, उसमें जो अल जबर वर्ड है उसी से अलजेब्रा आया है। और हिसाब जो हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं, इसका हिसाब कर दो, हिसाब जो वर्ड है वो भी वहीं से, उर्दू भाषा का शब्द है, वहीं से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए एल्गोरिथम के बारे में और लेमा के बारे में। हालांकि बहुत माइनर डिफरेंसेज है इसमें, बहुत कम लोगों को पता होता है, तो आप लोग इसको समझिएगा, वीडियो को देखिएगा और धीरे धीरे हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ेंगे। यदि कोई कमी लगे तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, अपने मिलने वालों तक पहुँचाएं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन एंड